हाय एवरीवन, दिस इज़ अदनान। वेलकम टू आवर मेटावर्स फैमिली अगेन। आज का हमारा टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, जो कि बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर किसी की ज़ुबान पे क्रिप्टो, इथीरियम, डोज कॉइन, शिबा इनू की रट लगी रहती है। तो चलिए समझते हैं। It's all about humanity. क्रिप्टो करेंसी एक करेंसी है, जैसे हमारी करेंसी इंडियन करेंसी यूएस की डॉलर और यूरोप की यूरो होती है, वैसे ही क्रिप्टो भी एक करेंसी है, लेकिन ये डिजिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अब क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जो हमारे पास इतनी सारी पेपर करेंसीज़ हैं, इंडियन रुपए, यूएस डॉलर, या ये समझना होगा कि इन पेपर करेंसीज़ की क्या डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशन है जो क्रिप्टो करेंसी ओवरकम कर रहा है। तो लिमिटेशन नंबर 1, पेपर करेंसी इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय और मॉनिटर वाया सेंट्रल अथॉरिटी। एक सेंट्रल बॉडी इसको कंट्रोल और मॉनिटर करती है। वो चाहे तो इस किसी भी नोट को इनवैलिड बता सकती है, वो चाहे तो डीमोनेटाइजेशन 8 नवंबर 2016, तो वो चाहे तो कितनी भी करेंसी को प्रिंट कर सकती है। पैसा ही पैसा होगा। ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी उसको समझते हैं हम एक एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक कंपनी एक्स है जो एक्सपेंसिव शैम्पू मैन्युफैक्चर करती है, जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, और उस शैम्पू को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट केमिकल यूज़ होता है जिसको वो 600 रुपये में एक कंपनी वाई से खरीदती है। और ये केमिकल साउथ से एक्सट्रैक्ट होता है और बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। अब इस शैम्पू को कुछ ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं। मान लीजिए ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी करेंसी को प्रिंट कर देती है किसी भी रीजंस की वजह से। तो क्या होता है, जो एवरेज सैलरी है वो 30,000 से होकर 50,000 हो जाती है, जिसकी वजह से अब इस शैम्पू को बहुत सारे लोग अफोर्ड कर पाते हैं। इससे क्या हुआ, इससे शैम्पू की डिमांड बढ़ गई मार्केट में, और कंपनी एक्स ने सोचा कि मुझे अपना प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए। तो वो कंपनी वाई के पास गई और उसने केमिकल की डिमांड करी। तो कंपनी वाई ने केमिकल को साउथ से एक्सट्रैक्ट किया, जो कि लिमिटेड अमाउंट में है, जिसकी वजह से उस केमिकल की प्राइस 600 से 1000 कर दी। तो कंपनी एक्स ने अपने शैम्पू की कॉस्ट 1000 से 2000 कर दी। तो हुआ क्या, जब ये बंदे की सैलरी 30,000 रुपीज़ थी, तो ये 1000 की शैम्पू की बोतल अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ये 50,000 पे 2000 की शैम्पू की बोतल कैसे अफोर्ड कर सकता था। तो ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने से करेंसी की वैल्यू घटती है, इन्फ्लेशन आता है। वही बोतल पहले 1000 की थी, अब वही बोतल 2000 की है, और पेपर भी वेस्ट हो जाता है। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में यूएसए ने जितनी उनकी पेपर मनी एग्जिस्ट करती है उसका 80% इन 2 सालों में प्रिंट किया, जिसकी वजह से यूएसए में इन्फ्लेशन आ चुकी है। और पेपर करेंसी की दूसरी लिमिटेशन ये है, अगर आप अपनी मनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेपर वर्क कराना पड़ेगा और हाई ट्रांजैक्शन फीस भी देनी पड़ेगी। और पेपर मनी की तीसरी लिमिटेशन ये है, अगर एक बंदा है कैरी और दूसरा बंदा है जोगिंद्र, और जोगिंद्र को अगर 10 लाख रुपए कैरी से उधार लेने हैं, और जोगिंद्र गया कैरी के पास और उसने कहा कि भाई मुझे 10 लाख रुपए उधार दे दे, और कैरी ने दे दिया, और कैरी बोला भाई मुझे 1 महीने बाद तू वापस कर देना। जब 1 महीना पूरा हुआ और कैरी गया जोगिंद्र के पास, और कैरी ने बोला कि भाई मुझे मेरे पैसे वापस दे दे, तो जोगिंद्र ने बोला कैसे पैसे और कौन से पैसे? तारा भाई जोगिंद्र किसी से पैसे नहीं लेता। यहाँ पे कैरी मायूस हो गया और कैरी चला गया लौट कर। तो मतलब ये हुआ कि पेपर मनी को कोई ट्रेस नहीं कर सकता, कोई भी तरीका नहीं है पेपर मनी को ट्रेस करने का। इसीलिए इंडियन मार्केट में ब्लैक मनी एग्जिस्ट करती है। इसकी चौथी लिमिटेशन पेपर मनी की तो हम डेली लाइफ में फेस ही करते हैं। हमारा पैसा हमें पहले बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है अगर एक बंदे से दूसरे बंदे तक ट्रांसफ़र करनी है, और बाय चांस बैंक के सर्वर डाउन है तो हम पैसे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। हमें ऑथराइजेशन भी लेना पड़ता है, बताना भी पड़ता है, और ट्रांजैक्शन फीस भी देनी पड़ती है, और इनसिक्योरिटी और प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज़ रही नहीं है। इन सभी की लिमिटेशंस को ख़त्म करने के लिए क्रिप्टो है। क्रिप्टो इन सभी लिमिटेशंस को ओवरकम करता है। क्रिप्टो डिसेंट्रलाइजेशन पे वर्क करता है, जो पहली लिमिटेशन को ओवरकम कर रहा है। यहाँ कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, ये ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन है। दूसरी लिमिटेशन, क्रिप्टो लिमिटेड अमाउंट में है, कोई इसके अमाउंट को कम और ज़्यादा नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन 21 मिलियन है और इससे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते।
और जो तीसरी लिमिटेशन, अगर कैरी जोगेंद्र को 1 बिटकॉइन देगा तो इस डेटा, ये जो डेटा है ट्रांजैक्शन डिटेल, ये ऑटोमेटिक इनक्रिप्टेड फॉर्म में ब्लॉकचेन पे अपडेट हो जाती है और सारे नेटवर्क के साथ शेयर हो जाती है। और चौथी लिमिटेशन जो हम डेली लाइफ में फेस करते हैं, ट्रांजैक्शंस का फेल हो जाना। अगर बिटकॉइन एक बार ट्रांजैक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो फेल नहीं हो सकता, हर कीमत पर दूसरे बंदे तक जाता है। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं क्रिप्टो करेंसी की, जो कि पेपर मनी के ऊपर हैं। क्रिप्टो करेंसीज के एग्जाम्पल हैं बिटकॉइन, इथेरियम, डोजकॉइन और लगभग 17,000 क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती हैं। क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स की मदद से, कॉइन DCX, वजीर X और बाइनेंस। क्रिप्टो करेंसीज तक लिमिटेड नहीं है, ये अपडेट हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल इथेरियम क्रिप्टो करेंसी एक खुद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके आप डिसेंट्रलाइज ऐप और DeFi ऐप्स बना सकते हैं। बेसिक अटेंशन टोकन क्रिप्टो करेंसी की खुद की ब्राउजिंग टेक्नोलॉजी है जिसका एग्जाम्पल ब्रेव ब्राउज़र है। कंपाउंड क्रिप्टो करेंसी का खुद का बैंकिंग सिस्टम और फाइनेंस सिस्टम है। पॉलीगन इंडियन क्रिप्टो करेंसी है जो इथेरियम ब्लॉकचेन के सराउंडेड काम करती है और इथेरियम के वर्कलोड को कम करती है। डिसेंट्रलैंड क्रिप्टो करेंसी मेटावर्स के ऊपर काम करती है। क्रिप्टो करेंसी इस वीडियो में कवर करना टोटल कंप्लीटली पॉसिबल नहीं है। माइनिंग और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बचे हुए हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।